सोचिए दोस्तों, एक बेटी जिसे उसके माँ बाप ने गोद लेकर अपना सब कुछ माना, अपने खून पसीने से उसका पालन पोषण किया, और फिर एक दिन वही बेटी अपने माँ बाप से कहती है कि तुम मेरे सपने पूरे नहीं कर सकते क्योंकि तुम गरीब हो। ये कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। और फिर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिनों बाद उसी लड़की की लाश हाईवे के किनारे एक आदमी को मिलती है। चेहरा बुरी तरह से कुचला जा चुका था, उसकी पहचान करना नामुमकिन था। आखिर कौन थी वो लड़की और घर छोड़ने के बाद क्या हुआ था उसके साथ? उसकी मौत के पीछे कौन सा खतरनाक राज छुपा हुआ था? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ खुशी परिहार मर्डर केस की पूरी सच्ची कहानी। तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये केस आपको हिलाकर रख देगा। ये कहानी शुरू होती है 13 जुलाई 2019 से। महाराष्ट्र के नागपुर के हाईवे के किनारे एक आदमी गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी एक लड़की की लाश पर पड़ती है। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला जा चुका था, उसकी पहचान करना नामुमकिन था। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और नागपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस देखती है कि लड़की ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसकी शिनाख्त करना नामुमकिन है क्योंकि चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी अच्छे परिवार से बिलोंग करती है। उसके पास ना ही कोई मोबाइल था, ना ही उसकी कोई आईडी थी। थे तो शरीर पे छपे हुए 2 टैटू। एक टैटू उसकी चेस्ट पर लिखा हुआ था क्वीन, दूसरा टैटू उसके हाथ पर लिखा हुआ था लव बर्ड्स। पुलिस को लग रहा था कि इन्हीं टैटू की वजह से इस केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। पुलिस उन टैटू की फोटो खींचती है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है, और साथ ही पुलिस नज़दीकी थाने में मिसिंग रिपोर्ट चेक कराती है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि किसी भी थाने में उस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी। दिन बीतते गए, लेकिन उस लड़की की पहचान एक रहस्य बनी रही। और इसी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की नज़र उस लड़की के कपड़ों पर जाती है जो उसने ब्रांडेड और नए कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़ों पर उस मॉल का टैग भी लगा हुआ था जिस शॉप से उस लड़की ने कपड़े खरीदे थे। पुलिस को इस केस की दूसरी चाबी मिल चुकी थी। पुलिस सीधा उस टैग को देखती है और सीधा पहुंचती है उसी मॉल की शॉप पर जहां से ये कपड़े खरीदे गए थे। पुलिस ने दुकान वाले से उन कपड़ों का डुप्लीकेट बिल निकलवाया और उसी बिल में लिखा था उस लड़की का मोबाइल नंबर। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। पुलिस ने फिर उसी नंबर की CDR निकलवाई, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाई, और उसी CDR से पुलिस पहुंची इस लड़की के माता पिता तक। और तब जाकर पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि खुशी परिहार है। दोस्तों, खुशी परिहार की कहानी सुनकर आपका दिल जरूर भर आएगा। खुशी असल में उस परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। 2001 में जगदीश परिहार और उनकी पत्नी ने उसे गोद लिया था। उन्होंने खुशी को सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया, पढ़ाई लिखाई करवाई, लेकिन खुशी का सपना कुछ और ही था। वो बनना चाहती थी एक मॉडल। उसका कहना था कि मेरे पेरेंट्स गरीब हैं और वो मेरे सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। इसी सोच ने उसे धीरे धीरे अपने माता पिता से दूर कर दिया, और 2019 में उसने एक मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा भी लिया था। उस कंपटीशन में वो हार गई, लेकिन उसके सपनों ने उसे और ज़िद्दी बना दिया। फिर उसकी ज़िंदगी में आया अशरफ शेख। अशरफ भी मॉडलिंग करता था, पैसे वाला था, खुशी को महंगे गिफ्ट्स देता था, और यही देखकर खुशी ने अपने माता पिता का घर छोड़ दिया और अशरफ के साथ लिव इन में रहने लगी। खुशी ने अपना नाम तक बदल दिया था, अब वो ज़ारा शेख कहलाती थी। पुलिस को शक था खुशी की मौत का राज अशरफ से जुड़ा होगा। उस रात जब खुशी ने अपने कपड़ों की शॉपिंग की थी तो अशरफ उसी के साथ CCTV कैमरे में दिखा था। इनफैक्ट उसी हाईवे पर अशरफ की कार में खुशी बैठी हुई थी और वो दोनों साथ ही थे। इतने सबूत काफ़ी थे। पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो मुकर गया, बोला खुशी को मैंने नहीं मारा, वो तो मुझसे अलग हो गई थी। लेकिन जब सारे सबूत सामने रखे गए और अशरफ से सख्ताई से पूछताछ की गई तो फिर वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया और कहा कि खुशी परिहार की हत्या मैंने ही की है। अशरफ ने जो पुलिस को कहानी सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो बोला कि मैं और खुशी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे शक हुआ कि वो और भी लड़कों से बात करती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहती थी कि मॉडलिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें मुझे सबसे मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे अलावा किसी और लड़के से मिले या किसी से बात करे। 12 जुलाई की रात हम दोनों ने शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद गाड़ी में हमारी बहस हुई और इसी बहस के चलते मैंने एक डंडे से खुशी के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद वो बेसुध हो गई और ज़मीन पे गिर गई। ज़मीन पे गिरने के बाद मैंने एक भारी पत्थर से उसके ऊपर हमला कर दिया। मैंने इस मकसद से हमला किया था कि उसका चेहरा कोई पहचान ना पाए।
सोचिए दोस्तों, प्यार से शुरू हुआ एक रिश्ता गुस्से और शक ने खुशी की जान ले ली। पुलिस ने सारे सबूत और गवाहों के आधार पर अशरफ शेख को गिरफ्तार कर लिया और अब वो जेल में है। लेकिन खुशी की मौत ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल, क्या सच में गरीबी किसी सपने की दुश्मन है? दूसरा सवाल, क्या शक इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी इंसान की जिंदगी लेने पर उतर आए? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या माता पिता के लिए हमारा प्यार इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो अमीर नहीं है? खुशी परिहार का केस हमें यही सिखाता है कि शक और लालच किसी भी इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। दोस्तों, ये थी खुशी परिहार मर्डर केस की पूरी सच्चाई। आपको इस केस से क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।